नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट अमित बंसल और स्वागत है हमारे चैनल आर्क इंटीरियर ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डज एन आर्किटेक्ट डू। एक आर्किटेक्ट आखिर करता क्या है। काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर आप करते क्या हैं, एक आर्किटेक्ट करता क्या है। तो देखिए इस चीज को थोड़ा सा यूं समझिए। जैसे कि एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को भली बात ही पता है कि आपका शरीर कैसा है, आपके शरीर के लिए क्या चीज अच्छी है और आपको अपने शरीर के लिए क्या करना चाहिए। तो वो आपको जो ट्रीटमेंट देगा, जो डायग्नोस करेगा, वो इस तरह से करेगा कि आप फिट रहें, दुरुस्त रहें और स्वस्थ रहें। सेम तरीका आर्किटेक्ट का होता है। आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डिंग का डॉक्टर होता है। एक तरह से आप आर्किटेक्ट को बिल्डिंग का डॉक्टर मानिए। वो क्या करता है, वो बिल्डिंग को इस तरह से बनाता है कि बिल्डिंग मजबूत रहे, सुंदर दिखे, टिकाऊ हो और लंबे समय तक चले। कहने का मतलब ये एक स्वस्थ बिल्डिंग जो बनाते हैं वो लोग आर्किटेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर्स की तरह इन्हें भी एक गवर्नमेंट बॉडी जिसका नाम है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, उससे लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस पर ये प्रैक्टिस करते हैं। ये लोग स्पेशली बिल्डिंग्स के लिए ट्रेंड होते हैं। ये बिल्डिंग की सुंदरता से लेकर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग की अंदर की फिनिशिंग, सब चीजें माहिर होते हैं। तो हमें जब भी अपना घर बनाना चाहिए, हमें एक आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो घर है वो मजबूत बने, सुंदर बने और एक लंबे समय तक चलने वाला बने। उसके साथ साथ ये लोग आपकी फंक्शनलिटी का भी ध्यान रखते हैं कि आप जो घर में रह रहे हैं तो किस तरह से रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो काम परफेक्ट तरीके से होता है या नहीं होता, कैसे अच्छे से होगा। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में मान लीजिए आप कंफर्टेबल हैं, आप अच्छे से रह पा रहे हैं, लाइट अच्छी आ रही है, वेंटिलेशन अच्छा आ रहा है, तो बीमारियां कम होंगी। बीमारियां कम होने से क्या है कि आप लोग जो भी आप काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप बीमार रहेंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, कॉलेज नहीं जा पाएंगे, अपने काम पर नहीं जा सकते, वहां आपको समस्या है। घर में रोशनी नहीं आएगी तो आपको लाइट ज्यादा जलानी पड़ेगी, बिजली का बिल बढ़ेगा। तो इन सब चीजों से आपको जो बचाता है वो एक आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट को हिंदी में हम वास्तुकार भी कहते हैं। तो जो आर्किटेक्ट होता है, अब सवाल यह है कि सर ये काम कैसे करता है। हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, किस तरह से काम करता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो वो आपसे बेसिक चीजें पूछेगा कि आपको अपने घर में क्या चाहिए, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कैसे रहना पसंद करते हैं, आपकी साइट की टोपोग्राफी क्या है। टोपोग्राफी से मेरा मतलब है कि आपका लैंड कितना ऊंचा है, नीचा है, लैंड उठा हुआ है या किस तरह की आपकी जो लैंड है वो है। उसको वो देखेगा, समझेगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझेगा। तो आर्किटेक्ट बेसिकली 7 स्टेप्स में काम करता है। 7 7 स्टेप्स होती है, हम 7 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कंसेप्ट डिजाइन। सबसे पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसको बताते हैं कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा घर है, बिल्डिंग है या होटल है या जो भी कुछ आपका ढांचा है वो आपको बनाना बनवाना है। उसके बारे में आप कंसल्ट करने का आर्किटेक्ट के पास मान लिए जाते हैं। सबसे पहले उसको वो सब कुछ बता देते हैं कि मुझे जो जो चीजें चाहिए वो ये है, ये सर मेरा लैंड है। उन चीजों को लेके वो एक कॉन्सेप्ट तैयार करता है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक बेसिक डिजाइन होता है। बेसिक डिजाइन में प्लानिंग आपको करके देता है। एक एग्जांपल लेते हैं छोटे से घर का, तो वो आपको करके देता है कि सर मेरा रूम यहाँ आना चाहिए, मेरी किचन यहाँ आनी चाहिए, मेरा टॉयलेट यहाँ आना चाहिए, इस तरह से मैं वेंटिलेशन करूंगा, ये बिल्डिंग मुझे दिखने में ऐसी दिखेगी, यहाँ से मैं खुला स्पेस रखूंगा, यहाँ सर आप आएंगे तो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये मैंने अपना ओपन टेरेस ले लिया कि मुझे शाम को टहलना पसंद है तो मैं ओपन टेरेस पर अपना वॉक कर सकता हूँ। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आपको डिजाइन को बना के देता है। शुरुआत का पहला स्टेप हमारा यही होता है कि एक आपको कॉन्सेप्ट बना के दिया जाता है। उस कॉन्सेप्ट को आप लेते हैं, आप समझते हैं, क्योंकि देखिए घर आपका है, रहना आपको, पैसे आपको लगाने हैं, तो आप समझते हैं। फिर आर्किटेक्ट से अपने कंसल्टेंट जो आर्किटेक्ट है आपको, उससे आप डिस्कस करते हैं कि सर ये चीजें मुझे पसंद आई, ये चीजें मुझे थोड़ी सी चेंज लगी या मेरे परिवार में थोड़ी सी आप ये ऐसा कर दीजिए, तो उसको हम थोड़ा सा चेंज कराते हैं। तो पहली स्टेज हो गई हमारी कंसेप्ट डिजाइन। देन हम बढ़ते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो होती है वो जब आप अपना चेंजेस लेके जाते हैं आर्किटेक्ट के पास, तो वो सेकेंड स्टेज जो प्रिलिमिनरी डिजाइन स्टेज होती है, उसमें वो क्या करते हैं, वो जो आपके चेंजेस हैं उनको लेते हैं, उस हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको चेंज करके फिर आपके साथ फाइनलाइज करते हैं अपने प्लान को। प्लान फाइनलाइज होने के बाद जब हमारा प्लान फाइनल हो गया, हमने जो कंसेप्ट देखा था वो समझ में आ गया, अब हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि हमें अपने घर में यही चीज बनानी है या
अब हम ना होटल बना रहे हैं, उसमें हमें ये बनाना है, तो इतने रूम्स हमारे निकलेंगे, इस तरह से प्लानिंग होगी, इस तरह से हम आएंगे जाएंगे, सब हमारे क्लियर हो गया, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, डिजाइन हमारी क्लियर हो गई। ये हमारी दूसरी स्टेप हो गई प्रिलिमिनरी डिजाइन। थर्ड स्टेप पे जब बढ़ते हैं तो तीसरी स्टेज पे हम क्या करते हैं, जो ड्राइंग हमने बनाई है, जो प्लान हमने करवाए हैं, जो भी नक्शा बोलते हैं लोग उसको, जो नक्शा हमने जो बनवाया है, उसको हम भेजते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे मान लीजिए हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हम लखनऊ में रह रहे हैं तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट की, हर जगह की एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट बॉडी होती है। घर बनाने से पहले हमें अपना नक्शा वहां पर अप्रूव कराना होता है। तीसरी स्टेज में जो आर्किटेक्ट होता है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए वो ड्राइंग्स तैयार करता है आपके घर की, जिससे कि आपको उनका अप्रूवल मिल जाए। उनके अप्रूवल के बिना हम अपना घर शुरू नहीं कर सकते, निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सकते। डेवलपमेंट अथॉरिटी से हमारे अप्रूवल मिलने के बाद हम आते हैं फोर्थ स्टेज। जब हम फोर्थ स्टेज में जाते हैं तो आर्किटेक्ट हमारे लिए हमारी वर्किंग ड्राइंग्स तैयार कराते हैं। वर्किंग ड्राइंग्स जैसे कि हमारी स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स है, हमारी फुटिंग की ड्राइंग, फाउंडेशन की ड्राइंग, जो हम कॉलम्स बनाने वाले हैं उसकी ड्राइंग्स, छोटी सी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स, जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर ड्राइंग्स होती हैं, वो बना के देते हैं। उसके ऊपर एक हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन वो बताते हैं कि सर इतनी हमारी लागत इस घर में आने वाली है। हालांकि वो शुरू में पहली और दूसरी स्टेज में भी बता देते हैं, रफ बता देते हैं। इससे हमारा और क्लियर हो जाता है कि हमारे घर में बेसिकली कितना मटेरियल लगने वाला है, कितनी लेबर लगने वाली है, एक तरह से हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। तो ये हमारी फोर्थ स्टेज होती है वर्किंग ड्राइंग, जो हम सबमिट करते हैं। वर्किंग ड्राइंग आपको मिली, आपने वर्किंग ड्राइंग ली, उसके बाद हमारी अगली स्टेज जो आती है वो होती है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। वर्किंग ड्राइंग्स बनाने में ये लोग वर्किंग ड्राइंग्स बना रहे हैं, देन टेंडर निकालते हैं। टेंडर्स जो लोगों के पास जाते हैं, लोग टेंडर्स लेते हैं, समझते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जो बेसिकली होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। तो दो तीन चार जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हमारी नजर में है, क्लाइंट्स भी लेके आते हैं, कुछ आर्किटेक्ट्स के पास होते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं, आपकी ड्राइंग्स दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि सर ये हमें बनाना है, तो आप कितना चार्ज करेंगे, कैसे करेंगे। जिस कॉन्ट्रैक्टर की क्वालिटी अच्छी होती है, जो अच्छा काम करता है, या इसके रेट हमें सही लगते हैं, वो म्यूचुअली क्लाइंट्स और आर्किटेक्ट के बीच आपस में डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारी फिफ्थ स्टेज हो जाती है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना। हमने अभी तक चार स्टेज कवर कर ली। सबसे पहले हमारी कंसेप्ट डिजाइन हो गया, जिसमें हमने कंसेप्ट बनाया। फिर प्रीलिमिनरी डिजाइन हो गया, जिसमें हमने कंसेप्ट को फाइनल किया आपके साथ। थर्ड स्टेज जो हमारी होगी वो अप्रूवल हो गया। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी है उससे हमने, विकास प्राधिकार जिसको बोलते हैं, उससे हमने अप्रूवल लिया। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आपको दी, सारी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स हमने समझी। फिफ्थ स्टेज में हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया। कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने के बाद हम बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। जब हमारा घर कंस्ट्रक्शन होने वाला है, बिल्डिंग तैयार होने वाली है, अब इस कंस्ट्रक्शन स्टेज में आर्किटेक्ट आपको अलग अलग ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका ब्रिक वर्क प्लान है कि हमारी ब्रिक वर्क जो होना है, जो भी घर में चिनाई का होना है, कैसे कैसे होनी है, दरवाजे कितने बड़े निकलने हैं, विंडोज के साइजेस क्या आने हैं, विंडोज का लिंटल लेवल, सिल लेवल क्या रखने हैं, हाइट कितनी देनी है विंडोज की, वो सारी चीजें हमें देते हैं। हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स देते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है वो कैसे आने हैं, प्लम्बिंग का और ड्रेनेज का सिस्टम क्या रहेगा, वो सारी ड्राइंग्स आर्किटेक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ आर्किटेक्ट साइट पर आके ये चेक भी करते हैं कि जो काम हम करा रहे हैं वो प्रॉपरली एज पर ड्राइंग्स हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। भाई मान लीजिए आर्किटेक्ट ने ड्राइंग दे दी, अब साइट पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ड्राइंग के हिसाब से नहीं कर रहा है, कुछ गलती कर रहा है, हो सकता है समझने में दिक्कत आ रही हो। भाई कागज पर ड्राइंग और फील्ड में ड्राइंग में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो सिक्स्थ जो स्टेज है वो कंस्ट्रक्शन स्टेज है। जिस स्टेज में ये आर्किटेक्ट्स आपका घर बनवाते हैं, उसको टाइम टू टाइम विजिट करके चेक करते हैं। और ये आपको जो अलग अलग जो ड्राइंग्स होती हैं, जो भी घर बनाने में हमें बीच बीच में चाहिए होती हैं, जैसे मैंने बताया ब्रिक वर्क की ड्राइंग है, आपकी प्लम्बिंग की ड्राइंग है, आपकी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग है, आपके फ्रंट एलिवेशन है, वो सब आपको प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट स्टेज आती है, सेवंथ और लास्ट स्टेज, वो आती है आपकी कंप्लीशन स्टेज, जिसमें ये वर्चुअली चेक करते हैं कि हाँ हमारी जो बिल्डिंग है वो बन के तैयार हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बिल्डिंग आपको हैंड ओवर की जाती है, आप बिल्डिंग में रह सकते हैं, या जो भी इंटीरियर का कार्य है आगे का वो कभी और कवर करेंगे, इंटीरियर्स में क्या क्या होता है वो आपको दी जाती है। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलॉट करती है कि जो आपने जो बिल्डिंग बनाई है ये बायलॉज या गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार बनी है या नहीं। तो लास्ट में बिल्डिंग बनने के बाद आर्किटेक्ट्स आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने में भी हेल्प करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग जब आपकी शुरू हुई, जब आपने प्लानिंग करना शुरू हुआ, सोचा अपनी बिल्डिंग के बारे में, तब से लेकर जो बिल्डिंग आपकी खड़ी होगी तब तक वो आपके साथ
रहता है। उसको आप कुछ अलग मत समझिए अपने से, ही इज जस्ट लाइक फैमिली मेंबर हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके साथ जितनी चीजें आप शेयर करोगे वो उतना ही अच्छा आपको वो चीज निकाल कर दे पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको बताया कि आर्किटेक्ट्स कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं और क्यों जरूरी हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।